दोस्तों, आज की इस वीडियो हम जानेंगे अगर आपके पास एक मंत्रा की डिवाइस है या फिर आपके पास एक मोरफो की डिवाइस है और आप इससे जुड़े काम एईपीएस, ई केवाईसी, पेन, ई श्रम कार्ड इत्यादि या फिर बैंक का आईओएस इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप एक ग्राहक है और आप जाते किसी दुकान पे और ये डिवाइस आपकी फिंगर कैप्चर नहीं करती है। स्पेशली ठंड के दिन आ गई, अभी के समय तो कतई नहीं करती। फिंगर बड़ा ही मुश्किल से आता था पहले, अब नामुमकिन सा हो गया है। फिंगर को आपको कस्टमर कैप्चर लेने में, या आप ग्राहक हैं, आप दुकान जाते हो अपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के तहत पैसा निकासी के लिए या फिर ऑनलाइन कोई काम करवाने के लिए, तो बहुत ही ज्यादा परेशानी देखना पड़ता है। आप जब भी कैप्चर करते हो लेकिन आप फिंगर रखते हो तो आपका यहाँ पे लाइट जो है या तो जलता ही रहता है, इस प्रकार जलता ही रहता है, भूतता नहीं, या फिर आपका अगर कभी भूत भी जाए तो यहाँ पे वो कैप्चर नहीं लेता है। सेम वही हाल यहाँ पे मोरफो के साथ भी है, उस पे भी लाइट जलती है। अगर आप फिंगर रख दे तो इस पे तो लाइट तो भूत जाती है लेकिन यहाँ पे कैप्चर नहीं लेता है। इस प्रकार से आपको या तो 730 एरर या फिर कैप्चर टाइम आउट मार देता है। तो एक ग्राहक के लिए उनका फिंगर नहीं आता है, वो कैसे फिंगर ला सकेंगे? एक दुकानदार जो सर्विस देते हैं इन फिंगर डिवाइस जुड़े सेवाओं के, जैसे एईपीएस, बैंक, बीसी या फिर ई केवाईसी जुड़े, जिसमें आप पेंशन, ई केवाईसी, ई श्रम, लेबर कार्ड या पेन कार्ड काम करते हैं, तो इस डिवाइस को बिना किसी दिक्कत के, कुछ कंडीशन इस डिवाइस के बिना भी उन कामों को हम पूरा कर सकेंगे। आज की इस वीडियो हम जानेंगे। और ठंड आने के बाद ये काम और ज्यादा ही पेचीदा हो जाता है, मुश्किल भरा हो जाता है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिना एक भी पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि डिवाइस जो है ये आपकी, चाहे मंत्रा हो, मोरफो या कोई और डिवाइस हो, पुराने मॉडल के मुकाबले जो L0 मॉडल थी उससे काफी ज्यादा खराब है इसकी कैप्चर क्वालिटी। चाहे मैं बात करूं मोरफो की, चाहे मैं बात करूं मंत्रा की, दोनों L1 की डिवाइस है या इसके अलावा कोई और डिवाइस। तो पहले आपको ये समझना हो इसकी क्वालिटी खराब क्यों की गई। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फ्रॉड करने का काम करते थे या फिर अपने आईडी का इस्तेमाल कोई किसी और को भी करने देते थे। उसके लिए क्या क्या डुप्लीकेट फिंगर बना लेते थे, डुप्लीकेट आर्टिफिशियल फिंगर। अब क्या करते, उस डिवाइस पे रखा, वो बंदा का फिंगर काम कर लिया। जस्ट लाइक यूसीएल चला रहा है, अब यूसीएल में जो आधार वाले होते हैं उसका फिंगर रिक्वायर होता है, अब वो क्लोन बना लिया तो यूसीएल काम कर ले रहा है। सेम इसी प्रकार से डुप्लीकेट फिंगर बनाकर एपीएस के फ्रॉड काम होते थे, जो पुराने डिवाइस में इसी कारण उसे बंद किया गया। नए डिवाइस में क्या किया, इसकी कैप्चर की क्वालिटी को थोड़ा घटाया गया ताकि जो फेक फिंगर उसे आराम से वो कैप्चर ना ले सके। लेकिन इस कारण से बहुत सारे ऐसे लोग, यहाँ तक कि बीसीज भी, उनका भी फिंगर ये डिवाइस सही तरीके से कैप्चर नहीं करता। हाँ, कुछ गलतियां करते हैं लेकिन वो हम आगे बात करेंगे। अभी दिक्कतें ये आती कि इसका फिंगर कैप्चर करने की कुछ कंडीशंस है। उस कंडीशन को अगर आप समझ जाएंगे तो आपका, अगर 100 कस्टमर आ रहे हैं तो 80 से 90 कस्टमर का फिंगर आराम से आ जाएगा। जो बाकी 10 से 20 ग्राहक जिनका फिंगर बायोमेट्रिक डिवाइस से ना अगर लेते नहीं होता, हम उसका भी सोल्यूशन वीडियो में आगे बताएंगे। सबसे पहले मेरे हाथों को आप देखिए, मेरे सारे फिंगर अच्छे, एक फिंगर में व्यवस्थित मिट्टी लगाया हूँ ताकि मेरा फिंगर डर्ट गंदा दिखे। अब इस डिवाइस को चलने के लिए फिंगर की जो कंडीशन क्या होती है ये चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, आपकी फिंगर साफ होनी चाहिए, यानी आपके फिंगर कोई तरह की गंदगी नहीं होना चाहिए। अगर कोई गंदगी है तो अपने कस्टमर को, या आप खुद से कर, आपकी सवारी है तो अच्छे सॉप से आपको अपने हाथ को क्लीन करनी है, सर्फ साबुन जो लगा कर सकते हो, ताकि ये पूरी तरह का साफ, इसके ऊपर गंदगी जो होती है निकल जाए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना कि हम अपना फिंगर रखते हैं, हमारे का करंट लेता है और हो जाता है, लेकिन ये गलत चीजें हैं। अगर आप कोई बायोमेट्रिक डिवाइस फिंगर रखते हो तो आपकी फिंगर के ऊपर देखो महीन 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 रेखा बनी होती है, लाइनिंग, जिसे हम फिंगर प्रिंट बोलते हैं। ये लाइनिंग हर इंसान का अलग अलग होता है और जब हम आधार कार्ड बनाने जाते तो हमारा ये डाटा को स्टोर कर लिया जाता है। जब हम दोबारा किसी काम से इसका इस्तेमाल करते तो इसी डाटा से हमारा मैच किया जाता है। मैच होने के कंडीशन में हमारा बायोमेट्रिक सफल होता है, मैच ना होने के कंडीशन हमारा बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच मारता, जो कई सारे लोगों को इश्यूज आती थी, पहले भी आती थी और अभी भी आ रही, लेकिन अभी जिसके यार कैप्चर ही नहीं लेता है। फिंगर को क्लीन कर लिया आपने, अब कंडीशन दूसरा ये आता है कि आपके फिंगर में मॉइस्चर होना चाहिए, यानी नमी होना चाहिए। बहुत लोगों के फिंगर ऐसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा शुष्क होते हैं, यानी ड्राई फिंगर होते हैं। क्योंकि ये जो दोनों डिवाइस आपके फिंगरप्रिंट है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को भी देखती है। हर इंसान के शरीर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होती है और मॉइस्चर से वो अच्छी तरीके से इंसुलेट का काम करती है। बहुत सारे लोगों का ड्राई फिंगर होने का पता ही चलता है कि वो ओरिजिनल फिंगर या कोई फेक फिंगर रख दिया है। मॉइस्चर होने से उनका बायोमेट्रिक पे फिंगर रखने से आराम से आ जाता है। अगर आप एक ग्राहक है और आपका फिंगर जल्दी नहीं आता है
क्योंकि आपकी फिंगरप्रिंट अच्छी है। तो आप अपने फिंगर को अच्छी तरीके से सॉफ्ट साबुन सर्फ से धो ले, धो के शुष्क होने दे, साफ हो जाए। उसके बाद आप कोई भी ऑयल आपके घर में, नारियल तेल, सरसों का तेल या फिर कोई आपकी लोशन, बॉडी लोशन, या फिर आपके घर में ये वैसलीन वगैरह होती है, कोई भी चल जाएगा आपका, उसे अपने फिंगर के ऊपर जहाँ पे आपको फिंगर कैप्चर करती है पूरे एरिया पे अप्लाई करें ताकि इसे मॉइस्चर बन जाए। बहुत सारे बीसीज भी ये काम कर सकते हैं, इस तरह की चीज रख सकते हैं। मैंने क्या किया, आप भी ये काम कर सकते हैं। ज्यादातर ठंडी में दिक्कत ज्यादा आती है, इस प्रकार से स्पंज वाली आपको मिल जाएगी, ये ले ले। इसे थोड़ा हिस्सा रखे, ज्यादा बड़ा नहीं रखे, थोड़ा टुकड़ा तोड़ के काट के रख ले। इसके ऊपर आपकी जो वैसलीन है उसको इसके ऊपर आप आराम से लगा दे। ये क्या करेगा, आपकी जो वो लिक्विड वाली है वैसलीन हो, यहाँ पे मैंने कुछ ऑयल यूज किया था जो इसको अब्सॉर्ब कर रख लिया है। क्योंकि इसे थोड़ा मात्रा में रखे एंड संक्रमण से बचने के लिए आप इसे ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें, इसे थोड़ा थोड़ा हिस्सा में रखे और अपने पास रखे। जब कोई कस्टमर, ज्यादातर कस्टमर नहीं मिलते ऐसे, अगर आज इसका हाथ शुष्क है, उनको बस इसकी वजह से हाथ मेरा ड्राई है, इसके ऊपर अप्लाई करनी है ऐसे, उनके हाथ में थोड़ी सी नमी आ जाए, उसको बस इसे मिला लेना है। मिलाने के बाद उनका फिंगर ड्राई हो जाएगा, फिर आप फिंगर रखाएंगे। आपका जिनका ड्राई फिंगर है, ठंडी के दिनों ज्यादातर ये नुस्खा बहुत काम आता है, उनका फिंगर इजीली आ जाए। बहुत सारे जो हमारे बीसीस भाई है जो फिंगरप्रिंट के डिवाइस से काम करते हैं, वो इस चीज को समझ सकते हैं, अप्लाई भी किए होंगे। तीसरी चीज है, पुराने डिवाइसेस में हमें बहुत वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जो होते थे, उनका फिंगर में काफी कठिनाई होती थी, या फिर छोटे बच्चे, उनका बायोमेट्रिक रीडर मैच का इशू आता था। नए डिवाइस में लगभग प्राय सभी लोग, यहाँ तक कि मेरा ही फिंगर कई बार कैप्चर ही नहीं लेता है, जबकि मेरी फिंगर प्रॉपर अच्छी तरीके से है। कुछ लोग के बायोमेट्रिक फिंगर जो होते हैं या तो प्रॉपर विजिबल नहीं होते, यानी ये जो फिंगरप्रिंट बनी हुई है, आपके उंगली पे रेखा जो बनी हुई है, बहुत सारे लोगों के ये बहुत मध्यम होते हैं, या बहुत लोग के चमड़े उखड़ने के कारण कट जाते हैं, फट जाते हैं। रोजमर्रा के कामों में, घर के कामों में ये काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो अगर आप ग्राहक है, जा रहे हैं, तो आप ऐसे फिंगर का चयन करें जिसकी फिंगर की अच्छी हो। अगर आप दुकानदार है, ग्राहक के जो फिंगर उसको देखिए, जो फिंगर पूर्ण रूप से सही तरीके से उभरी हुई दिख रही, अच्छी है, कोई कटा फटा नहीं, उसका इस्तेमाल करें, उनका फिंगर आराम से आ जाएगा। कुछ ऐसे कंडीशन में है कि आपने 10 उंगली ट्राई कर लिया फिर भी नहीं आया, तो आपको मालूम होगा अभी के समय में बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं जिसने फेस ऑथेंटिकेशन लाइव कर दी है। कुछ सारे EKYC आयुष्मान कार्ड बनाने पे फिर तो उसके मोबाइल ऐप पे काम कर जाती है। ज्यादातर APS के काम में जो मोबाइल से ऑपरेट होती है, इसके लिए देखोगे यहाँ पे भाया फेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्कैन करोगे तो आपके मोबाइल की कैमरा, जैसे कि आप फेस RD ऐप है, ये ओपन होगी, और आपके मोबाइल की अच्छी क्वालिटी कैमरा होने पे आप आए हुए ग्राहक के, या फिर आप जिस दुकान में गए, अगर आपका बैंक सपोर्ट करता है, आप उन्हें कह सकते हैं कि अगर फेस से ट्राई करें। आधार फेस RD का इस्तेमाल कर, जिनका फिंगर नहीं आता है, बूढ़ा व्यक्ति, फिंगर घिस गया, मिट गया, खराब, कठिनाई आती बहुत मुश्किल से, तो फेस ऑथेंटिकेशन कर भी आप उनका वो सर्विस दे सकते हैं। लेकिन ये सभी बैंक पे अभी लाइव नहीं हुई है, और इस सर्विस का यूज मैं भी किया हूं जिन लोगों का फिंगर लेने में काफी कठिनाई होती है। सबसे मुख्य बात है, आपको जब भी बायोमेट्रिक पे फिंगर रखना या रखवाना है, आपकी फिंगर अच्छी हो, साफ हो, आपके फिंगर में मॉइस्चर हो, फिर भी आपका काम अगर नहीं कर रहा है, तो आप जब भी बायोमेट्रिक स्कैन करें, आपको अपनी फिंगर को जितना कस के हो सके फिंगरप्रिंट डिवाइस के ऊपर दबा के रखना है। ये मैंने देखा है कि बहुत सारे फिंगर नहीं आते, कस के दबाने पे आ जाता है। जो फिंगर नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि मैं अपना डस्ट वाला फिंगर भी रखा हूँ, तो वो भी कैप्चर किया। देखो फिंगर अभी मेरी गंदगी लगी हुई है, डस्ट लगा हुआ, और यहाँ पे कैप्चर लेता है। सेम इसी कंडीशन है मोर्फो के साथ भी। आपकी जो फिंगर है, इसे जितना दबा कर कस के जोर दाब रखोगे, मैं यहाँ पे दाब का हो सकता, दूसरे फिंगर का भी मदद से उसे दबाएं, तो देखो यहाँ पे कैप्चर जो फिंगर हमारा नहीं ले रहा था वो लिया। थोड़ा साफ करना पड़ा क्योंकि मैंने इसमें डस्ट लगा के आपको बताने के लिए रखा था, और हमारे यहाँ पे 2FA वगैरह जो होती है उसके लिए आगे का प्रोसेस होने लगा। बाकी जो भी आप काम करो उसके लिए कर जाएगा। तो अभी ठंड के समय आ गई है, फिंगर में काफी कठिनाई हो रही, मुझे भी आ रहा, तो हम ये सब कुछ छोटे मोटे जुगाड़ लगा रखे हैं। लेकिन हाँ, आप जो ये ऑयल या फिर क्रीम लगाते हो ना, तो इसके लिए आप पेंसिल निकाल के उससे डायरेक्ट फिंगर अप्लाई करें किसी चीज के थ्रू। डायरेक्ट फिंगर लगाने से होता है संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़े, तो इसे आप थोड़ी समय के बाद चेंज कर ले। कंटिन्यू लंबे समय का इस्तेमाल ना करें, सुरक्षा कारणों के मद्देनजर रखते हुए। तो इस प्रकार से आप बैंक BC हो, APS हो, या फिर CSP या EKYC के काम करते हो, जहाँ पे आप ऑनलाइन काम, पेंशन, पैन कार्ड इसी करते हो,
उस पर अपने बायोमेट्रिक का जो काम नहीं कर रही, कस्टम फिंगर नहीं आ रहा है, पॉसिबल जितने भी तरीके हैं उसका यूज कर आप सर्विस दे सकते हैं। तो आप मुझे अब नीचे कमेंट कर बताओ कि आप ये बायोमेट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हो। एपीएस पैसा निकालने के लिए, या आपको किसी बैंक का मिनी ब्रांच है, या फिर ऑनलाइन काम जैसे कि पेंशन हो गया, पैन कार्ड हो गया, अलग अलग तरीकों से ऑनलाइन काम में इस्तेमाल करते हो, ई-केवाईसी से हम कहते हैं, उसके लिए। नीचे अपनी राय कमेंट कर जरूर साझा करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने ग्रुप दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का यूज कर सही तरीके से सर्विस दे पाए, लोगों को कम कठिनाई इसे इस्तेमाल करने में हो। बाकी अगर आपको इन दोनों डिवाइस की सेटअप जाननी है या परचेस करना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप खरीद सकते हो, और स्टोरेज जाननी हो, सामने वीडियो दोनों मिल रहा है, चेकआउट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इससे आपको मदद मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।